वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी ये हमारे पास गिवन मैट्रिसेस दिए गए हैं। हमने बताना है कि ये मैट्रिसेस हमारे पास मैट्रिक्स की किस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप मेरी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर वीडियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको लाजमी देखिएगा, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है ताकि आपको एक्सरसाइज 1.2 अच्छे से समझ आ सके। इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे पास जो गिवन मैट्रिसेस हैं वो मैट्रिक्स की किस टाइप से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस हैं, रो मैट्रिसेस हैं, कॉलम मैट्रिसेस हैं या फिर नल मैट्रिसेस हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इन चारों मैट्रिसेस को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो यूनिट मैट्रिसेस होते हैं वो ऐसे डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं जिनकी जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 1 होती हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, सारी की सारी 0 होती हैं, और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है, यानी अ मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। ये हमारे पास कैसा मैट्रिक्स होता है, इसमें जस्ट एक ही कॉलम होता है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एंट्रीज और इक्वल टू 0, यानी हमारे पास सारी की सारी एंट्रीज जो होती है ना मैट्रिक्स की, वो किसके इक्वल होती हैं, 0 के इक्वल होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है A which is equal to 0 0 0 0, यानी ये हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी ऑल एंट्रीज और इक्वल टू 0। और अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज और इक्वल टू 0 हो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला मैट्रिक्स A क्या हुआ, एक नल मैट्रिक्स हुआ, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स A है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स B है। इसमें देखें हमारे पास क्या है, एक ही रो है। ये हमारे पास 1 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट एक ही रो है। और अभी हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैट्रिक्स B है वो मैट्रिक्स की किस टाइप से बिलोंग करता है, रो मैट्रिक्स से, यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स B है वो क्या है, एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स C है। इसमें देखें हमारे पास एक कॉलम है और 3 रोज हैं, यानी ये हमारे पास 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स है जिसके पास जस्ट एक ही कॉलम है। तो स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स भी किस टाइप से बिलोंग करता है, कॉलम मैट्रिक्स से, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही कॉलम होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मैट्रिक्स C है वो क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स B है। इसमें देखें ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। इसकी एंट्रीज में देखें 1 0 0 1। इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या है, सारी की सारी 1 है, और उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास मैट्रिक्स की किस टाइप से बिलोंग करता है, यूनिट मैट्रिक्स से, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं और ऑल अदर एंट्रीज जो हैं वो इक्वल टू होती हैं 0 के। ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स E है। इसमें देखें हमारे पास एक ही एंट्री है, वो किसकी इक्वल है, 0 की इक्वल है। और अभी हमने पढ़ा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी ऑल एंट्रीज और इक्वल टू 0 हो वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है, नल मैट्रिक्स। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स E है वो हमारे पास क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास मैट्रिक्स F है। इसमें देखें हमारे पास एक ही कॉलम है, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं। हमने बताना है कि हमारे पास ये मैट्रिसेस मैट्रिक्स की किस टाइप से बिलोंग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम इन टाइप्स को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। और रो मैट्रिक्स में क्या होता है, इसमें जस्ट एक ही रो होती है। और कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट एक ही कॉलम होता है हमारे पास।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। जैसे कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो किसकी इक्वल होती हैं, 1 की इक्वल होती हैं, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 0 होती हैं। उसके बाद है हमारे पास नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑल एंट्रीज 0 होती हैं हमारे पास। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 2 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 3 है, यानी ये हमारे पास 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, और हमें पता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यानी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है फर्स्ट वाला, ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखें हमारे पास रोज कितनी है, 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास एक ही कॉलम है। अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखिए रोज कितनी है, हमारे पास 2 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, यानी ये हमारे पास है 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल है, तो इस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी हमारे पास जो थर्ड मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखें हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है, और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें देखें ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 1 होती हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होती हैं, उसको क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो हमारे पास जो फोर्थ वन वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स हैं, यानी ये हमारे पास 3 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। इसमें देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है, इसमें देखिए रोज कितनी है, 1 रो है, और कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। इसमें देखें एक ही रो है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही रो हो उसको क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारे पास एक रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखें हमारे पास रोज कितनी है, 3 रोज हैं, और कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। इसमें देखें एक ही कॉलम आ रहा है, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक ही कॉलम हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। यानी ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज कितनी है, हमारे पास 1 2 3 3 रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास कॉलम भी 3 हैं। इसमें देखिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट देखें हमारे पास, इसमें देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें देखें आर एंट्रीज क्या है, आर इक्वल टू 0 है, यानी ये 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स में हमारे पास होता है ना कि सारी एंट्रीज जो है वो इक्वल टू 0 होती हैं। इसमें भी देखें सारी एंट्रीज क्या है, इक्वल टू 0 है, जिसका मतलब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ, एक नल मैट्रिक्स हुआ। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिसेस, स्केलर मैट्रिसेस, यूनिट मैट्रिसेस। यानी हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस डायगोनल हैं, स्केलर हैं, या फिर यूनिट मैट्रिसेस हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इन मैट्रिसेस को रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो कैसे मैट्रिसेस होते हैं, वो एक स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं जिनमें एटलीस्ट एक डायगोनल एंट्री जो है वो क्या होती है, नॉन जीरो होती है, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, 0 होती हैं। यानी ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है
इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनमें से एटलीस्ट एक नॉन जीरो होना लाजमी है। एक भी हो सकती हैं, दोनों भी हो सकती हैं, तीनों भी हो सकती हैं, अप टू सो ऑन। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक लाजमी होनी चाहिए, यानी अगर एक भी हमारे पास नॉन जीरो एंट्री नहीं होगी तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। यानी डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं जिनमें डायगोनल एंट्रीज में एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद होता है और बाकी जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, इक्वल टू होती हैं जीरो के। जैसे कि ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स हैं, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है और ये भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास कैसे मैट्रिसेस होते हैं, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस ही होते हैं। यानी ये कैसे डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं जिनकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, सेम होती हैं और नॉन जीरो होती हैं। क्योंकि अगर जीरो यहाँ पे होगा तो ये हमारे पास एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ऐसे डायगोनल मैट्रिसेस हैं जिनकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, नॉन जीरो होती हैं और क्या होती हैं, सेम होती हैं, यानी सेम डिजिट्स होती हैं। और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सारी की सारी जीरो होती हैं। जैसे कि एक क्लियर एग्जांपल है हमारे पास और एक क्लियर एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, हमारे पास वन होती हैं और बाकी सारी की सारी क्या होती हैं, जीरो होती हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। इसमें देखें ये हमारे पास इसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ देखें तो ये क्या है, 4 है इसकी डायगोनल एंट्रीज और दोनों की दोनों क्या है, सेम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ही ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें आर डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। यानी मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें देखें इसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ। नॉन डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जीरो हैं और डायगोनल एंट्रीज में देखें यहाँ पे 2 आ रहा है और यहाँ पे -1 आ रहा है। सेम नहीं है इसका मतलब ये स्केलर भी नहीं हो सकते, 1 भी नहीं है इसका मतलब है ये यूनिट भी नहीं हो सकते। तो ये कौन से मैट्रिसेस हैं हमारे पास, डायगोनल मैट्रिसेस हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी हमारे पास क्या हुआ, एक डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स सी। इसमें डायगोनल एंट्रीज को देखें हमारे पास क्या है, सारी की सारी 1 है। यानी ये हमारे पास एक 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, 1 है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास क्या हुआ, एक यूनिट मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स डी है। इसमें इसकी डायगोनल एंट्रीज की तरफ देखें हमारे पास यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 1 है और इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है। ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, इसमें एटलीस्ट एक नॉन जीरो डिजिट मौजूद है। ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स डी है वो क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ई है। इसमें देखें यहाँ पे 5 - 3 है विच इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या है, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। यानी इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या है, 2 है। नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, 0 है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा हुआ, इसकी डायगोनल एंट्रीज क्या है, सेम है। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स। यानी हमारे पास जो मैट्रिक्स ई है वो क्या है, हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। यानी हमारे पास ये मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इनके नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। यानी अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स हो, उसका हमने नेगेटिव फाइंड करना हो, उस नेगेटिव को -a से रिप्रेजेंट करेंगे। उसका हम नेगेटिव कैसे फाइंड करेंगे, हम उस ए मैट्रिक्स की सिंबल्स को चेंज कर देंगे। यानी हमारे पास ए मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं उनके साथ जो सिंबल्स हैं हम उनको चेंज कर देंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स ए है, वो किसकी इक्वल है, a - b e c -d -f। तो इसका हम जब नेगेटिव लेंगे वो किसके इक्वल होगा, ए के साथ कौन सी सिंबल थी, प्लस की थी।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी के साथ सिंबल कौन सी है, प्लस की है, तो सी के साथ क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी। बी के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस डी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस डी आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ई। यहाँ पे माइनस एफ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस एफ आ जाएगा। यानी इस तरह हमने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है। जस्ट हमने क्या करना है, उस मैट्रिक्स की एंट्रीज के साथ जो सिंबल्स हैं उनको चेंज कर देना है। यानी जो प्लस की सिंबल्स हो उनको माइनस में कर देना है और जो माइनस की हो उनको आपने प्लस में शिफ्ट कर देना है। तो सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो इसका हम नेगेटिव मैट्रिक्स को कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास जो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, हम इसके सिंबल्स को जस्ट चेंज कर देंगे। 1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, 0 है तो यहाँ पे ये 0 ही रहेगा क्योंकि 0 के साथ कोई सिंबल नहीं लगती। -1 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स का क्या है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स बी, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। दिस इंप्लाइज दैट के नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ बी किसके इक्वल होगा, 3 है तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, -1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 है तो -2 आ जाएगा, 1 है तो -1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसका हमने नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड करना है, -c किसके इक्वल होगा, 2 है तो -2 आ जाएगा, 6 है तो -6 आ जाएगा, 3 है तो -3, 2 -2। यानी ये हमारे पास इस सी मैट्रिक्स का क्या है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स डी, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, यहाँ पे -3 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -5। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स ई है, इसका नेगेटिव हमने फाइंड करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, नेगेटिव ऑफ ई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, 2 है तो -2, 3 है तो -3। यानी ये हमारे पास ई मैट्रिक्स का क्या है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स। तो सो स्टूडेंट्स, हमने इस तरह किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड कर लेना है जस्ट उसके सिंबल्स को चेंज करके। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यानी ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने इन मैट्रिसेस के ट्रांसपोज को फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यानी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, हम उसकी रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें या फिर हम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है वो क्या कहलाएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। आपने स्टूडेंट्स या तो रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है या फिर कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है। यानी दोनों काम आप एट अ टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर आप रोज को कॉलम्स में चेंज कर देंगे तभी आपके पास ट्रांसपोज आ जाएगा, या फिर आप कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे तभी आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ जाएगा। इसको हम ए टी से डिनोट करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए हमारे पास है, इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हमारे पास पहली रो क्या थी, ए बी सी, हमने इसको किस में चेंज कर दिया, पहले कॉलम में। यानी पहली रो पहले कॉलम में चेंज होगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज होगी और तीसरी रो तीसरे कॉलम में चेंज होगी, अप टू सो ऑन। हमारे पास दूसरी रो क्या थी, डी ई एफ, तो ये किस में चेंज हो गई, दूसरे कॉलम में, डी ई एफ। यानी हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। हमने क्या किया, रोज को किस में चेंज कर दिया, कॉलम्स में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है 0 1 -2। इसमें देखें हमारे पास 3 रोज हैं और हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, हमारे पास 1 कॉलम है। स्टूडेंट्स, अब हमने इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए का जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, हम इसकी रोज को किस में चेंज कर देंगे, कॉलम्स में। तो इसकी पहली रो क्या है 0, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, पहले कॉलम में। तो इसकी दूसरी रो क्या है हमारे पास 1, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, दूसरे कॉलम 1 में। इसकी तीसरी रो क्या है हमारे पास -2, तो ये तीसरे कॉलम -2 में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड ट्रांसपोज था। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, हम 5 को चेंज कर देंगे, जो हमारे पास पहली रो है इसको चेंज कर देंगे जस्ट फर्स्ट कॉलम में। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 1 -6। ये हमारे पास क्या आ गया, इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास मैट्रिक्स सी, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आ जाएगा,
पहली रो को हम पहले कॉलम में चेंज कर देंगे। पहली रो क्या है हमारे पास 1 2, तो इसको कैसे चेंज कर देंगे, फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे। हमारे पास सेकंड रो है क्या है 2 -1, तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगी, सेकंड कॉलम में। हमारे पास थर्ड रो है 3 0, तो ये थर्ड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारे पास इस सी मैट्रिक्स का रिक्वायर्ड ट्रांसपोज है। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स डी है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, डी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 3 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम में। दूसरी रो हमारे पास क्या है 0 5, तो ये किस में चेंज हो जाएगी, 0 और 5 में। नेक्स्ट हमारे पास है मैट्रिक्स ई, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 3, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। -4 5, तो ये कैसे हम इसको राइट करेंगे, -4 5 यानी सेकंड कॉलम की फॉर्म में इसको राइट करेंगे। तो ये हमारे पास ई मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। नेक्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, इसका हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, 1 2, ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगा। 3 4, ये किसमें, सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास मैट्रिक्स एक्स का क्या आ गया, एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गया। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपने किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को फाइंड करना है, यानी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, आपने जस्ट क्या करना है, उसकी रोज को कॉलम्स में शिफ्ट कर देना है या फिर कॉलम्स को आपने रोज में शिफ्ट कर देना है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, वेरीफाई दैट इफ a is equal to 1 2 0 1 and b is equal to 1 1 2 0, then verify that a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमारे पास किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और b के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, b के इक्वल है। यानी हमारे पास ये दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने वेरीफाई क्या करना है कि a का ट्रांसपोज, फिर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, उसी मैट्रिक्स a के इक्वल आ जाता है। इसी तरह b का ट्रांसपोज लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, मैट्रिक्स b के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले अपना फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हम इसको वेरीफाई करते हैं। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल प्रूव करना है, राइट हैंड साइड के। तो सो स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है, ए हमारे पास इक्वल है 1 2 0 1 के। तो हमने इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। दिस इंप्लाइज दैट ए का जो हमारे पास ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, 1 0 2 1, यानी हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो में चेंज कर दिया और सेकंड कॉलम को हमने सेकंड रो में चेंज कर दिया। तो ये हमारे पास इस ए मैट्रिक्स का क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने एक्चुअली में प्रूव क्या करना है कि ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो सो स्टूडेंट्स हमने इसी का अगेन क्या ले लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। दिस इंप्लाइज दैट ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, 1 2 है, ये फर्स्ट कॉलम है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, फर्स्ट रो में। सेकंड कॉलम हमारे पास 0 1 है तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड रो में। अब देखें ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स का और इस मैट्रिक्स का कंपैरिजन करें। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी 0 है, 1 है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे भी क्या है, 1 ही है। तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ए का ट्रांसपोज और उसका हमने ट्रांसपोज लिया वो किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। यही हमने स्टूडेंट्स प्रूव करना था। हेंस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, हमने प्रूव करना है कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स बी किसके इक्वल है, 1 1 2 0। हमने क्या लेना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, इसमें फर्स्ट कॉलम को हम फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में चेंज कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या आ गया, बी का ट्रांसपोज आ गया। अब हमने क्या करना है, अगेन इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। हमने अगेन इसका ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है तो इसको फर्स्ट रो में चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम को हम सेकंड रो में चेंज कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब स्टूडेंट्स देखेंगे मैट्रिक्स हमारे पास किसके इक्वल है, बी और इसका अगर हम कंपैरिजन करें, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ही है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 ही है, 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 है, 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 है। यानी ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, मैट्रिक्स बी के इक्वल आ गया। दिस इंप्लाइज दैट बी के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी के। हेंस लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। हेंस आवर क्वेश्चन इज वेरीफाइड।
स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।